नाजरीन, डिलीवरी बॉय का जो केस है वो दिन ब दिन हाइप पकड़ता जा रहा है और ऐसा केस है जिसको देखने और सुनने के लिए लाखों करोड़ों में लोगों की तादाद हो चुकी है। मामला क्या है, कहाँ पे किसने क्या गलती की और सीडीआर में क्या आया है। एडी मलिक साहब के पास सीडीआर की मुकम्मल रिपोर्ट आ चुकी है। लड़की का कितना कसूर है, लड़के का कितना कसूर है, ये आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एडी मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। एडी मलिक साहब, आज आप डिलीवरी बॉय केस के हवाले से कोई बड़ा भांडा फोड़ रहे हैं। सीडीआर आपने हासिल कर ली है। सीडीआर से क्या लगता है आपको कि किसका कितना कसूर है? मियाँ साहब, आपने भी आमना का इंटरव्यू किया और उसका फरहान का भी इंटरव्यू किया। मियाँ साहब, बहुत सारे आपने इंटरव्यू देखे और अभी भी आ रहे हैं सामने। और उसके बाद जब आपने और मैंने जो मकतूल रईस है उसके वारसान के इंटरव्यू किए, तो मैंने ये समझा कि क्यों ना हकायक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब, आपने जब आमिना का इंटरव्यू किया, मैंने भी किया, और वो बड़ी एक ऐसे बावसूख तरीके से और बड़े दावे के साथ वो कहती है कि सीडीआर में ऐसा कुछ भी नहीं, आप सीडीआर निकलवा लें। और ऐसा उसने कहा। बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने सुना होगा, हो सकता है कि आपको भी कि कहा होगा। सीडीआर में सब कुछ सामने आ जाएगा। और देखें, उसका ये कहने का जो मतलब था ना, हो सकता था कि कुछ शायद सीडीआर में या इन्होंने कोई ऐसा रद्दोबदल किया हो। लेकिन मियाँ साहब, मैंने रईस की जब सीडीआर हासिल की, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो कि रईस की जानिब से भी आमना को की गई, आमना हम्म। के जो नंबर पर है। और बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो आमना ने भी रईस को की कॉल अच्छा, बैक। आमना ने रईस को भी कॉल्स की जो कहती है कि वो सिर्फ मुझे तंग करता था, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। सर देखें, अब आमना जो मर्जी कहती रहे, अब आमना ये कहे कि जी रईस मुझे बार बार तंग करता था, रईस मुझे पीछे पड़ गया था, रईस ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि रईस अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं जो बात आपसे करूंगा, वो ये बात मेरी अपनी जाती राय नहीं होगी। जो सीडीआर में जो जो कुछ हुआ, जिस जिस तरीके से कॉल्स आई गई, ये सारा कुछ मैं रईस और आमना की कॉल रिकॉर्डिंग का जो ड्यूरेशन थी कि कितनी कितनी लंबी कॉल्स की, हमारे नाज़रीन जो है वो सीडीआर के जो कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और ठीक है। समझ रहे होंगे कि इसमें कसूर किसका है। किसने किसको कॉल की और कितना ड्यूरेशन है? इसमें मियाँ साहब, मैं क्लियर कर दूं, कल भी मैंने जो है वो इस पर वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने बड़े वाजिया क्लियर कहा था कि सबसे पहले जो आगाज है वो रईस की जानब से किया गया था। ओके, आपको एक और बात बता दूं जो बड़ी अहम है कि लड़की की इन्वॉल्वमेंट और वहां पे मौजूदगी जब उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, तो कुछ जराए हमें ये भी बताते हैं कि लड़की वहां पे मौजूद थी। सर मैं लड़की मियाँ चूंकि साहब मियाँ साहब खौफजदा हो चुकी थी, मियाँ साहब, लड़की को कुछ समझ नहीं आया कि आपका मैं सवाल, किसकी तरफ मियाँ क्या साहब करूं। आपने वीडियो लंबी नहीं करनी, लोगों को एक्चुअल पॉइंट से हमने उनको आगाह करना है। लड़की जो मर्जी कहती रहे, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे हैं, बल्कि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। इन्होंने क्राइम को किस तरह से रंग देना है, क्राइम को किस तरह से इन्होंने डंप करना है, किस तरह से शवाहिद मिटाने हैं, इन लोगों ने पूरा स्टडी किया हुआ था। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। देखें, पुलिस ने तो कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें हाईलाइट कर दी, लेकिन हर चीज़ मुकम्मल तफ्तीश तो वो मीडिया के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया का भी काम होता है, मीडिया का भी एक रोल होता है कि वो हकायक से पर्दा उठाए, वो ना कि छुपाए, किसी ऐसे मुल्ज़िम को बचाने में अपना रोल ना अदा करे, बल्कि किसी ऐसे मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने में पेश पेश रहे। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, जो हरकत की है, वो नाकाबिले मुआफ़ी है। और इसमें सिर्फ फरहान अकेला नहीं है, इसमें आमिना मुलव्विस है, इसमें इनका देवर मुलव्वस है, इसमें इनका ससुर मुलव्वस है, इसमें इनकी सास मुलव्वस है, पूरे का पूरा घर मुलव्वस है। क्योंकि उस घर में इतना बड़ा कांड हुआ था, एक जिंदा इंसान को ट्रैप करके गलती से उसको अपने झांसे में, जिस तरह पहले आमना ने रईस को अपने अगर आपको क्या लगता है कि जब मारा गया तो लड़की वहां मौजूद, आपको लगता है कि मौजूद थी? सर देखिए, कैसे आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने पूरा केस
स्टडी किया, लोगों को दिखाया है, लेकिन आपको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ मुझे अंदाजा हो गया। वो लड़की जब इन्वॉल्वमेंट उसकी मुकम्मल 110% है, अपने शोहर के साथ उसी दिन गाड़ी में अपना छोटा बेबी अपनी गोद में उठाए अपनी गाड़ी आपको की अगली सीट में आप इस बैठकर वो बात जाती है। से आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि लड़की मारने में भी इन्वॉल्व है और फेंकने में तो उसने मान लिया कि मैं सर मौजूद थी। सर देखें, लड़की के नाम पर उस लड़के को घर बुलाया गया, ठीक है जी। हो सकता है कि आखिरी फरहान कॉल, एक मिनट एडी मलक साहब, आखिरी कॉल जिसपे बुलाया गया ना, वो भी कुछ लोग कहते हैं कि आमना ने खुद की सर और देखिए उसने मेरी बात आवाज सुने, बड़ी सुन के आमना की फिर ये गया। सब बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों को समझने में बड़ी आसानी से लोग समझ जाएंगे कि अब देखें, मैं और आप मिलकर एक थर्ड पर्सन को ट्रैप कर रहे हैं। आपका उस शख्स के साथ रिलेशन है, तो वो आपकी हर बात का जवाब, आपके हर मैसेज का वो जवाब फौरी देगा। तो इसलिए फरहान ने अपनी बीवी को फ्रंट पे रखकर उस शख्स को पहले अपनी बातों में, अपने इश्क के जाल में फंसाया, उसको ख्वाब दिखाए, मैं ऐसे हो जाऊंगी, मुझ पर फरहान बहुत तशद्दुद करता है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। अब कह रही है कि जी मैं 9 सालों से उसके साथ खुश हूँ, मैं उसके बच्चों की माँ हूँ। और भाई ये अब तेरा रोना धोना जो है ना, अब नहीं सुना जाएगा। अब वाजिया एडी मलक साहब, ये लगता है कि अब वो खुद को भी बचा रही है और अपने शोहर को भी सर बचा रही है। मैं इन दोनों को बचाया जा रहा है, ठीक है ना, इन दोनों को बचाया जा रहा है। मेरे पास कुछ और शवाहद भी हाथ लग चुके हैं। मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन में वो भी आप सब लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। सच देखना लोगों की जिम्मेदारी है, सच दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सच का अलम मैं सच का अलम बरदार हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा पेशा है और मैं इस पेशे के साथ मुखलिस हूँ। मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने पेशे के साथ मुखलिस रहकर मैं लोगों को सच से आगाह करूं, और सच सुनना लोगों की जिम्मेदारी हक है। है। और मैं इस पर मुकम्मल, इस पर पूरा पूरा काम कर रहा हूं। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी सामने लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। और मैं चाहता हूं कि रईस के एक नाहक कत्ल और इसको कत्ल करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, हम खुद इस केस पे बहुत काम कर रहे हैं और बहुत सारे शवाहद आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारे सबूत आपके सामने लाएंगे कि कौन इंशाल्लाह। कितना मुलव्वस है। एडी मलक साहब, उसकी बहन को आपने रोते देखा, रईस को? सर देखें उसकी देखें माँ को रोते सर देखा? मैं आपसे मैंने पहले कहा कि मेरी हमदर्दी भी है हमना से, ठीक है ना, क्योंकि उसके 3 मासूम बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अब सबसे बड़ी जो सजा मिलनी है ना, उन बच्चों को मिलनी है। माँ बाप छूट गया। माँ की ममता गई, बाप का सर से साया गया, जलीलो ख्वार हो गए दुनिया में, आखिरत में भी। उन बच्चों का क्या कसूर था? लेकिन उससे बड़ी जो सजा है ना, वो रईस के बूढ़े वालदैन को। माँ बाप के कंधों पर जब जवान बेटे का जनाजा आता है ना, एडी जब वो देखते हैं ना घर में लाश जवान बेटे की, लेकिन उस बेटे की लाश इन जालिमों ने कोयला बना दी थी। कोई मुंह देखता है हुए नहीं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं कर रहा था। उसके सर भाई मैं ने, हमने बताया, दिखाया, उसका इंटरव्यू किया, सबसे पहले जिसने डेड बॉडी देखी, वो कहता है मैं सर वो कांप गया, देखें चीखो मियाँ पुकार साहब मैंने शुरू कर दी। भाई है मियाँ यार। साहब देखें, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, अभी मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बिल्कुल कि ऐसे। मैं उस बच्चे के बारे में मैं उसको कहूं। देखिए नौजवान नस्ल है, खून गर्म है, ठीक है ना। हर हर नौजवान के सर पर इश्क का भूत सवार होता है, लेकिन ये सिर्फ अकेली आमना है जो सामने आ गई है, जो बाहर शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों के साथ रिलेशन बनाती है। ये एक अकेली आमना नहीं है, ठीक है। बेशुमार ऐसी औरतें हैं जिनके इस तरह के स्कैंडल्स हैं। लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि ये गलत रास्ते पर चल पड़े थे। लेकिन गलत रास्ता कोई भी गलत है ना, उसका अंजाम गलती है। एडी मलक साहब, मैं जिस पोजीशन पे, जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर ये पकड़ी ना जाती तो अगले 6 महीने क्या, अगले 2 साल तक ये रिलेशन चलता। दूसरी बात एडी मलक साहब, सबसे अहम जो बात है, उस बच्ची का क्या कसूर है जिसका निकाह हुआ था? सर हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। मैं और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहनें हैं।
आपने इंटरव्यू किया, मैंने इंटरव्यू किया, बहुत सारे मुल्ज़िमा के इंटरव्यू हुए। मुल्ज़िमा हर इंटरव्यू में अपने बयानात भी चेंज करती है और अपनी एफिशिएंसी से अगले को ये भी बताती है कि मैं बेकसूर हूँ। सर सीडीआर नाज़रीन, सीडीआर आपने देख ली। सीडीआर से बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इनका आपस में ढेर तल्लक था। और यहाँ तक भी आपने इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे हमारे चैनल्स पे, एडी मलिक साहब के भी चैनल पे, कि उनके घर वाले कहते हैं कि आना-जाना, गेस्ट हाउस और वॉशरूम सर वाली देखें तस्वीर, मियां वो साहब भी शेयर होती थी व्हाट्सएप पे। मियां साहब देखें, ये जो गेस्ट हाउस, ये जो वॉशरूम की नूड पिक्चर्स, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मैंने देखी नहीं, मेरे सामने नहीं आई भी। मैं ऐसे किसी पर बुहतान नहीं लगा सकता। मैं जो बात करता हूं वो एविडेंस के साथ करता हूं। जो लोग चंद व्यूज लेने के लिए या किसी को तजलील किसी की करने के लिए बिला वजह के और गंदे किस्म के, गंदी जहनीत किस्म के जो थंबनेल लगाकर व्यूज ले रहे हैं, मैं उन पर लानत भेजता हूं। जब तक आपके पास कोई चीज ना, सिर्फ और सिर्फ आमना का एक स्क्रीनशॉट जो कि खुले बाल, नंगे सर, वो सब ने देखा, वो मैंने देखा, वो आपने एडी देखा। मलिक साहब, वो दो लेकिन स्क्रीनशॉट हैं, आपने देखे होंगे, सर दो हैं। सर दो लगा लो, तीन लगा जी लो, जी। वो नूड पिक्चर्स नहीं है, वो बरहना पिक्चर नहीं है, वो वॉशरूम की पिक्चर नहीं है, वो कहीं गेस्ट हाउस की पिक्चर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एडी सब ऐसा मलिक कुछ भी साहब, नहीं है। कुछ डाटा अभी रिकवर होना सर है। मैं कहता हूं जब हमने उनके देखें दोस्तों के इंटरव्यू किए मियां साहब और कुछ देखें, खास लोग मैंने जिनके साथ रईस का मैंने बड़ा मियां साहब तल्लक था, मियां साहब उन्होंने कुछ देखें, इस तरह की बातें की, सर हम तो अपने बातें पास से कर नहीं रहे। मियां साहब बातें देखिए, मैं भी अपनी तरफ, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया है, मुझसे भी बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन मैं उन बातों की बेस पर मैं क्यों लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करूं, जब तक मेरे पास कुछ ऐसी चीज ना हो। आप एडी मलिक साहब ये बताएं, आपने इस पे काफी काम किया, हमने भी काम किया, आप क्या समझते हैं कि ज्यादा कसूर आमना का था, रईस का था, रईस का कितना, आमना का कितना? सर देखें, इस मामले में ना, प्यार मोहब्बत के मामले में कसूर उसी का होता है जिसका कसूर होता है, और इसमें भी कसूर जिसने आमना का है। दरवाजा, हाँ, दरवाजा खोलना होता है। दरवाजा खुला, दिल का दरवाजा खोल ले चाहे घर का दरवाजा खोल ले, दरवाजा खुला तो अंदर कोई दाखिल होता है, ऐसे मजाल है कि कोई दाखिल हो जाए। तो ये सीधी सी बात है, लोग बड़े बाशऊर हैं, लोग समझते हैं इन सब बातों को। तो इंशाल्लाह मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और आगे इंशाल्लाह एक दो दिन में एक ऐसी, और एक नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस में मैं बहुत सारे ऐसे इंकशाफात करूंगा और इस केस का रुख बदल दूंगा। अब जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं इस पर काम करूं, हक सच पर काम करूं, सच सामने लेकर आऊंगा। बहुत शुक्रिया एडी मलिक साहब।